चलिए तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के बारे में, जो कि बहुपद जानने के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बहुपद जब तक जानेंगे नहीं तब तक आपको 10th क्लास का जो दूसरा चैप्टर है बहुपद, वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको 10th क्लास में जो है बहुपद पर ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो पूछा जाता है कि ये बहुपद है या नहीं, इस तरह का भी ऑब्जेक्टिव रहता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव जो होगा दूसरा चैप्टर का वो क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ आप बहुपद के दो प्रकार को भी जान जाएंगे, और जो भी बहुपद में कंडीशन होता है सभी कंडीशन से आप परिचित हो जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए, यहाँ पर बहुपद के दो प्रकार से बांटा गया है, ये आपको हमेशा याद रखना है। किस प्रकार से? तो पहला होता है घात के आधार पर। क्या होता है? घात के आधार पर। और दूसरा होता है पद के आधार पर। तो देखिए, इस चैप्टर में जैसे कि हम पढ़ेंगे 10th क्लास का दूसरा चैप्टर जो है वो, उसमें हमेशा हमको ओनली फॉर ज्यादातर क्या है, घात पर आधारित प्रश्न है। इसलिए हम घात को भी पढ़ेंगे, पहले पद को पढ़ लेते हैं। तो पद हमेशा याद रखिएगा, किसी बीजीय व्यंजक को प्लस और माइनस के चिन्ह से अलग किया हुआ रहता है। प्लस और माइनस के चिन्ह से जो अलग किया हुआ रहेगा उसी को हम पद गिनती करेंगे। जैसे कि जिसमें एक पद रहेगा एक पदी, दो पद रहेगा द्विपदी, तीन पद रहेगा तीन पदी, इस तरह से पद के आधार पर बांटा गया है। तो चलिए हम पहचानते हैं। जैसे 3x - 5 लिखा हुआ है, तो इसमें देखिए एक पद इधर है और माइनस के चिन्ह के द्वारा दूसरा पद को अलग किया गया है। इसलिए एक दो, कितना पद हुआ? दो पद हुआ, इसमें दो पद है। इस तरह से पहचानना है। इसी प्रकार अगर आपको कह देंगे 3x + 5 × 2 है, तो यहाँ पे हम क्या बोले थे, सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस के द्वारा ही अलग होता है, गुना के द्वारा अलग नहीं होता है। तो अर्थात हम यहाँ पे, एक मेरा ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो अर्थात यह दो ही पद है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x + 5 × 10, अर्थात एक पद ये एक पद ये, क्योंकि प्लस और माइनस के चिन्ह से ही अलग कर सकते हैं, गुना के चिन्ह से अलग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पद की प्राप्ति कर सकते हैं, पद कितना है वो पता कर सकते हैं। तो आशा रखते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम ऐसे लिख दिए तो ये कितना पद है, तो इस जगह पे हम 1 2 3 नहीं बोलना है, हमको बोलना क्या है तब, 3 और 5 ये दोनों एक ही जाति का है, यानी x ये भी है और x ये भी है, इसलिए 8x हो जाएगा और ये +2, तो कितना, 1 दो पद होगा। मतलब समान जाति हो तो जुट या घट सकता है, समझ गए। अब इसी प्रकार से आप मान लीजिए, अगर आपको ऐसे लिख दिया जाए कि -2 + 5x, तब ये देखिए कि ये दो घात वाले हैं चर और ये एक घात वाले चर है, जिसके कारण ये दोनों नहीं जुटेगा, तो ये अलग अलग तीनों हो गया। तो इसलिए ये एक पद, दो पद, तीन पद, ये तीन पदी हो गया। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा पद। अगर पद समझ में आ गया तो चलिए अब हम घात के आधार पर प्रश्न को समझते हैं। तो घात के आधार पर समझने के लिए आपको याद रखना होगा कि बहुपद होता क्या है। सबसे पहले हम बहुपद का परिभाषा समझ लेते हैं। वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात, चर यानी x y z a b c d का जो भी अक्षर होता है, वैसे भी इसका परिभाषा होता है जिसका मान नियत नहीं रहे, मतलब फिक्स नहीं रहे। इसलिए x y का मान जो रहता है हमेशा फिक्स नहीं रहता है, यानी कि x को हम हमेशा 2 ही या 4 ही नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से हम 5 को 5 हमेशा बोलते हैं, इसका मान फिक्स है, इसीलिए यह अचर है। और ये a b c d x y z ये सब जो है, इसका मान हमेशा लिमिट नहीं रहता है, कभी 10 मान आता है, कभी 50 आता है, कुछ भी मान लिमिट नहीं रहता है, जिसके कारण इसको चर बोला गया है। तो याद रखना है कि ये चर है और ये इस तरह की संख्या जो होता है वो अचर है। तो यहाँ पे हमको बहुपद में करा वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात, किसका घात, चर का घात को देखना है। तो अगर जैसे कि हम कह दे 3x + 5 है, तो चर इसमें कितना है, ये x है, इसका घात देखना था, घात क्या है, 1 है। याद रखना है किसी भी बहुपद का घात धनात्मक पूर्ण होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक होगा तभी वह बहुपद होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा तभी वह बहुपद होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो याद रखना है कि धनात्मक पूर्णांक हो। साथ ही में जैसे कि आपको यहाँ पे x⁻1 है, अगर इसी प्रकार 3x⁻1/2 आ गया तो ये पूर्णांक नहीं है, यह भिन्न है। 1/2 क्या कहलाता है, भिन्न है, जिसको हम इस तरह से भी लिखते हैं 3√x, यानी कि 1/2 को रूट बोला जाता है। अर्थात अगर 3 पे रूट ले चलेगा लेकिन x पे रहेगा तो इसका पावर में चले जाता है, और x पर पावर नहीं रहना चाहिए। देखिए ये 3√x ये बहुपद है, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू होता है 3√x। इसमें और इसमें बहुत सारा अंतर है, क्योंकि यह x का पावर है, और x का पावर क्या बोले थे अभी, धनात्मक रहना चाहिए हमेशा, वो भी पूर्णांक रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक रहना चाहिए। अर्थात आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पे जो भी है
√3x या 3√x, इस दोनों में कौन बहुपद है कौन नहीं है? तो ये बहुपद है और ये नहीं है, क्योंकि इसका घात ऋणात्मक ऋणात्मक तो नहीं है, लेकिन इसका घात क्या है? वह भिन्न संख्या है। तो आशा रखते हैं यहां तक तो समझ में आ गया होगा। यानी कि आपको याद रखना है किसी भी संख्या का पावर, x का पावर यानी माइनस में नहीं आना चाहिए। ऐसे भी रह सकता है कभी कभी आपको कि 3x + 1/x, तो यहाँ याद रखना है कि नीचे में x है तो वो पहले ऊपर ले जाना पड़ता है। तो जैसे ही बट्टे में कोई x रहे तो ऊपर जाने के बाद x पावर +1 जो रहता है वो ऊपर जाने के बाद -1 हो जाता है। तो इसमें भी देखें हम घात माइनस लग जाता है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। तो आशा रखते हैं बहुपद का जो घात के आधार पर पहचानने का तरीका था, आप घात को पहचान लेंगे तो पद को भी पहचान लेंगे। इसलिए आपको याद रखना है कि बहुपद का घात हमेशा क्या होता है। और आपको एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 10वीं क्लास में, जो कि पूछा जा सकता है कि बहुपद का घात कैसा होता है। बहुपद के चर का घात कैसा होता है, तो उस समय पे आपको ऑप्शन में रहेगा धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्ण और परिमेय, ऐसे लिखल रहेगा। तो आपको याद रखना है कि ना तो हमको धनात्मक पूर्णांक में मारना है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक में मारना है। अगर उस समय वहां पे पूर्ण लिखा हुआ है तो हमको हमेशा पूर्ण में ही मारना है, क्योंकि बहुपद का जो घात होता है वह किसी भी बहुपद के चर का घात हमेशा और हमेशा पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है? पूर्ण संख्या, यानी 0 से लेकर अनंत तक जो भी पूर्ण संख्या है वही उसके घात में रहता है और दूसरा नहीं रहता है। इसलिए अगर किसी बहुपद का घात आपको ऋणात्मक नजर आए तो उसे बहुपद नहीं बोलना है, या बट्टे में आए यानी भिन्न के रूप में आए, जैसे 3x पावर 1/2 था तो यहाँ पे 1/2 भिन्न है, इसलिए जब बहुपद नहीं होगा। या इस तरह का नजर आए 1/x, तो ये नीचे में ऊपर जाने के बाद माइनस हो जाता है, या नहीं तो 3x प्लस यहाँ पे आपको नजर आए 1/x², तब भी ये 3x प्लस, यहाँ पे +1 का है ना है, लेकिन आगे जाने के बाद x² नीचे में है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। इसलिए आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये माइनस लग गया, अर्थात यह पूर्ण रूप से बहुपद नहीं है, ये पूरा कोई बहुपद नहीं है। अगर आपको इस तरह से समझ में आ रहा है तो आप हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए ना भूलिएगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। धन्यवाद।